बिहार में शिक्षक बहाली एक मजाक और इस मजाक से आज पर्दा उठेगा। भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखनीय है। आर्टिकल 21A साफ लफ्जों में कहता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक और छात्र का अनुपात एक समान दायरे में होना चाहिए। पर बिहार में शिक्षा और शिक्षक ही नहीं, संविधान के अनुच्छेदों के साथ भी बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो 7वें चरण के इंतजार में बैठे हैं या स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी, आप सभी आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को बता दें कि सरकार और शिक्षा विभाग आपके साथ खेल रही है। सरकार शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों को छठे 7वें चरण के नाम पर बरगलाती है और बहाली प्रक्रिया को इतना धीमा कर चुकी है जिससे बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना बेईमानी नजर आती है। ऐसे में जब आज आर्टिकल 21A की बात चली है तो आप अभ्यर्थियों को बता दें, सरकार और शिक्षा विभाग 94,000 बहाली के लिए जो कलेजा पीट रही कि हमने बहाली प्रक्रिया शुरू की। आपको बता दें कि ये बहाली प्रक्रिया PIL की देन है। CWJC 9555 जब PIL आगे बढ़ा और हाई कोर्ट ने पूछे ज्वलंत सवाल कि एक शिक्षक के बदौलत पूरा स्कूल कैसे चलता है। ऐसे में सरकार ने अनन फानन में 94,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई, पर अभी भी बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों के साथ हो रहा बड़ा खिलवाड़। शिक्षा सुधार ने PIL को आगे बढ़ाया और आप सीटेट दिसंबर जनवरी और स्टेट अभ्यर्थियों की सहयोग की दरकार है। आर्टिकल 21A छात्र शिक्षक अनुपात भवन और बुनियादी ढांचा स्कूल कार्य दिवस शिक्षकों के लिए कार्य अवधि से संबंधित मापदंडों और मानकों का प्रावधान करता है। ऐसे में सरकार और शिक्षा विभाग जहां पर 2.5 से 3 लाख शिक्षकों के पद रिक्त है बिहार में, क्या इन मापदंडों का पालन कर रही है? सरकार किसी भी मापदंड का पालन नहीं कर रही और सरकार शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों को छठे और 7वें फेरे में फंसा रही है। पर जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार आप अभ्यर्थी हैं। आप अभ्यर्थी आगे बढ़कर PIL का सपोर्ट नहीं करते। आप अभ्यर्थियों के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं PIL का ही जोर था कि 94,000 शिक्षक बहाली पटल पर आई, पर सरकार शिक्षा विभाग 94,000 शिक्षक बहाली आगे बढ़ाकर सो गई है। आप अभ्यर्थी समझे कि शिक्षक और छात्र के अनुपात के लिए PIL जब आगे बढ़ेगा तो सरकार शिक्षा विभाग मजबूरी में आनंद फानन में 7वें चरण की बहाली लाने को मजबूर होगी। शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा 2 बड़े PIL पटना हाईकोर्ट में, एक 7वें चरण की बहाली के लिए, दूसरा नोटिफिकेशन के साथ स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके खिलाफ PIL CWJC 9555 से आप सीटेट दिसंबर जनवरी और स्टेट अभ्यर्थियों के लिए 7वें चरण का दरवाजा जल्द से जल्द खुलेगा। साथ में CWJC 18382 ये टोकन नंबर जल्द ही केस नंबर में तब्दील होगा और स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को PIL से मिलेगा बड़ा लाभ। पर बड़ा सवाल यह है कि आप सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी या स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी, आप अभ्यर्थियों को PIL की शक्ति को समझना होगा और PIL के शक्ति के आधार पर अपनी बहाली को सुनिश्चित करना होगा। पर आप अभ्यर्थियों को आगे बढ़ना होगा। PIL के केस में सहयोग करें। आगे PIL जल्द ही पटना हाईकोर्ट के पटल पर होगा। पर आप समझ सकते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, वो चाहे सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हो या आवेदन से वंचित अभ्यर्थी जो आगे 7वें चरण के इंतजार में बैठे हैं। आप अभ्यर्थियों को समझना होगा, केस में सहयोग करना होगा जिससे हम PIL को आगे बढ़ाएं और जल्द से जल्द आप अभ्यर्थियों के लिए खुशियों की दिवाली लाएं। ऐसे में आप अभ्यर्थी जो स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम कहेंगे कि आपका केस पटल पर अगले शुक्रवार तक होगा, पर अधिवक्ता की फीस बनती है। और शिक्षा सुधार रोजगार सिर्फ बात नहीं करता, करके दिखाता है। हमने विभिन्न सबूतों से आपको रूबरू कराया, आपको विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराया। अब बारी आपकी है। अधिवक्ता की फीस के कारण आगे सुनवाई टल रही है। अब आगे आप अभ्यर्थी थोड़ा सा अगर सहयोग करेंगे तो जल्द से जल्द जीत सुनिश्चित हो पाएगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।